हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बीएड में इस सत्र में एडमिशन लेने को सोच रहे हैं। और अगर आप बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या आप दिल्ली से हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर हमें बीएड करना है और मुझे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ही एडमिशन लेना है। गाइस, एक बात आप समझिए कि आपको यूपी में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप सिर्फ मेरठ में ही एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? ऐसा क्या रीज़न है कि मेरठ में ही आपका एडमिशन कराते हैं जो आपके एजेंट हैं, जितने भी आपके एजेंट हैं? क्योंकि आप दूर से होते हैं तो आप यहाँ चल के एडमिशन नहीं लेते हैं, आकर यहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। अब वो आपका एजेंट किस कॉलेज में एडमिशन करा रहा है, किस तरीके से एडमिशन करा रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास उतना नहीं होता। बस आप पीछे की डिग्रियों को देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे किए थे इसलिए सही है, मेरा भी सही होगा। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सारे बच्चे जो बीएड किए उनकी जॉब लग गई हो। ये जॉब लग गई हो तो बहुत सारे लोग का जांच हुआ होगा और उसके बाद भी वो आप निकाले जा चुके होंगे जॉब से। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उनकी डिग्री जेन्युइन ना हो, क्योंकि आप अदर स्टेट में आके यहाँ पर अदर स्टेट में आके आप यहाँ से बीएड कर रहे हैं। तो अब वो किस तरीके से आपका एडमिशन कराए हैं, किस कॉलेज में कराए हैं? ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर बीएड का हो सकता है सीट ही ना हो, फिर भी आपका एडमिशन हो गया हो। ऐसा कैसे आप चेक करेंगे किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सा कॉलेज कैसा जेन्युइन है कि नहीं है, आपका जहां एडमिशन हुआ है वो कॉलेज कैसा है? इन सब के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा ना हूं, तो आप इस पूरे वीडियो पे बने रह सकते हैं। और गाइज, अगर ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हम अपने चैनल पर ला के देते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट जितने भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइमली मिलते रहे। तो गाइज, जैसे कि अभी एक आज न्यूज़ आया कि सीसेसू के फर्जी डिग्री से छत्तीसगढ़ में बने 7 सरकारी शिक्षक। 7 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब ऐसे पता नहीं कितने लोग को डिग्रियां मिली होंगी फर्जी। बट अब ये जो संज्ञान में आई उनके बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि डिग्री तो बहुत सारे लोग हासिल करते हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग डिग्री हासिल करते हैं सबकी जॉब लग जाए। जिनकी जॉब लगती है उनका जांच होता है, जब उनका जांच हुआ तो पता चला कि उनकी डिग्री ही फर्जी है। अब उनकी डिग्री फर्जी है तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी, जेल भी हो सकती है, और प्लस उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। तो गाइज, ये सारी चीज़ें क्या अब उस छात्र की गलती थी जिसकी नौकरी लगी है? उसने तो बीएड किया था यूपी से, मेरठ से। अब उसका एडमिशन किसी ने करा दिया। अब उसने जिसने एडमिशन उसका कराया, हो सकता है उसने गलत तरीके से कराया, उसने गलत तरीके से उसको डिग्री दे दी, ठीक है? तो बच्चे ने तो पैसा दिया होगा, लेकिन उसको पता ना होने की वजह से ऐसा हुआ। बट अभी जो दोषी पाया जाएगा वो कौन पाया जाएगा? वो बच्चा ही पाया जाएगा, वो छात्र ही होगा। जो वहाँ पर सरकारी जॉब पा चुका था वही उसका दोषी होगा। तो गाइज, इस बात को आप ध्यान देना। आप डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन बाद में अगर प्रॉब्लम आएगी तो उस एजेंट के साथ ना आके वो प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। अब अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर छत्तीसगढ़ में 7 लोगों ने सरकारी शिक्षक की नौकरी पा ली है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बीएसए की शैक्षिक दस्तावेजों का संदेह हुआ तो उन्होंने यह विश्वविद्यालय से सत्यापन कराया। इसमें यह फर्जीवाड़ा सामने आया कि विश्वविद्यालय में बीएड कोर्स है भी कि नहीं। इसके बावजूद इस कोर्स की डिग्री दिखाते हुए एक महिला ने नौकरी हासिल कर ली। जिला सूरजपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला आदि पदों पर नियुक्तियां हुई थी। भर्ती प्रक्रिया के तहत लोगों ने चयन कर ज्वाइनिंग कराई गई। कुछ समय बाद सूरजपुर के बीएसए ने 3 महिला समेत 7 लोगों की डिग्रियों पर संदेह हुआ। उन्होंने एक कर्मी से डिग्री लेकर जांच कराने के लिए भेजा। जांच में स्पष्ट हुआ कि 2020 की एमएससी, 2019 की एमएड, 2022 का एमए, 2014 का डीएड और 2000 बीएड है, ये डीएड हो गया यहाँ पर, 2022 का बीसीए और एमए की डिग्री फर्जी, यानी सब की सब डिग्रियाँ फर्जी हैं। इन पर अंकित अंक विश्वविद्यालय के मुख्य रजिस्टर पर अंकित अंकों से मेल नहीं खा रहे हैं। इस पर विश्वविद्यालय ने दस्तावेज फर्जी होने के बारे में सूरजपुर में बीएसए को अवगत करा दिया। गाइस, यहाँ पर आपकी जॉब तो लग जाएगी, लेकिन कभी भी अगर आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है और अगर वो फर्जी तरीके से है तो आपका जॉब भी चली जाती है, फाइनली आपको जेल भी हो सकता है। अब आप समझिए, आप एक अलग ज़िले से हैं और आप यहाँ एडमिशन लेते हैं। जब आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉलेज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। आपका जो एजेंट होता है वही आपका एडमिशन कराता है। अब हो सकता है कि वो एजेंट भी उसमें गेम खेल रहा हो, क्योंकि उसको भी पता है कि सबकी जॉब नहीं लगती है। जब जॉब लगती है तभी ऐसे केसेस सामने आते हैं, अदरवाइज तो आता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। और जॉब लगने के बाद भी अगर उन दस्तावेजों की जाँच कराई जाती है तब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो गाइज, अब आप इस बात को समझिएगा। सीसेसू का सीधा एक अपडेट आया था अभी कुछ दिन पहले कि सिर्फ सीसेसू से जितने भी
कॉलेज संबंधित हैं, जो भी उनसे कॉलेज अटैच हैं, उन कॉलेजों में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो यूपी बीएड के एंट्रेंस में बैठे थे। यानी जिन लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस की परीक्षाएं दी हैं, सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बाकी बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने लिखा था सीधा सीधा कि अगर बाकी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी, उस कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि उस बच्चे की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। मतलब अगर आपने बिना एंट्रेंस के एडमिशन लिया तो आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। और अब क्या होगा कि अब जो एजेंट हैं वो कहते हैं कि नहीं, कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जो अपडेट आया था ये स्पेशली माइनॉरिटी कॉलेज की ही लिए आया था। इसका वीडियो भी मेरे इसी चैनल पे पड़ा है, हो सकेगा तो मैं इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी जाके देख लेना। और गाइज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है वो कॉलेज कितना सही है, कितना गलत है, कैसे आप चेक करेंगे, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ। उस वीडियो का भी मैं लिंक दे रहा हूँ। आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए बोल रहे हैं उस कॉलेज का कोड पता कर लेना, कॉलेज के बारे में जान लेना, उसका नाम पता कर लेना, और उसमें जैसे मैंने वीडियो में बताया है उससे आप जाके चेक कर पाएंगे कि आपका कॉलेज जेन्युइन है कि नहीं है, वहाँ पर बीएड की कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगे। अगर आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं या अगर आपने बिहार से और आपने यहाँ से बीएड किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे हो सकता है इस वीडियो के बाद, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने बीएड पहले से ही बिहार से किया है और अगर आपकी डिग्री, आपको जो डिग्री मिली, आपके जो मार्कशीट निकले, अगर वो सब सीसीएसयू के वेबसाइट से निकले हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर सीसीएसयू के वेबसाइट से सारी चीज़ें चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उनकी वेबसाइट से नहीं आ रहा है, आपको अलग तरीके से मार्कशीट दिया जा रहा है और वेबसाइट पर नहीं है, तो गाइज 100% वो फर्जी है। वो जो डिग्री है आपका अगर सीसीएसयू की वेबसाइट पर नहीं है तो गलत है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो सीसीएसयू से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ की वेबसाइट पे आपकी डिग्री दिखनी चाहिए, आपका जो रिज़ल्ट है वहाँ से आप अपना अंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और वो चीज़ें अगर हैं तो कोई समस्या नहीं है, बट अगर वहाँ से नहीं है तो फिर समस्या है, उसमें आप पता करें, उसके बारे में जानें। तो गाइज़, आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आगे भी हम आपके लिए बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जितने भी वीडियोज़ आएँ उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप इस तरह के फर्जीवाड़ों से बच सकें। सो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।